नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉर्न की। इसे हम आम भाषा में गोखरू या चाय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई एरिया में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके एरिया में कॉर्न को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कॉर्न होते क्या है, ये देखिए हमारे हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों में होने वाली एक समस्या है। इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या है कि ये कॉर्न डेवलप क्यों हो रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों जब भी हमारे हाथ के हथेली में या पैर के तलवों में कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर बार बार प्रेशर पड़े तो बार बार प्रेशर पड़ने के कारण उस एरिया में हाइपर केरोटोसिस हो जाती है और हाइपर केरोटोसिस होने के कारण उस एरिया में धीरे धीरे कॉर्न डेवलप हो जाता है। दोस्तों किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार प्रेशर पड़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बार बार प्रेशर क्यों पड़ रहा है। दोस्तों उसके पीछे कारण हो सकते हैं कि ऐसे लोग जो एकदम हार्ड सोल के जो जूते हैं उनको पहन रहे हैं और लंबे टाइम तक पहन रहे हैं, थोड़ी बहुत देर भी नहीं पहने, बहुत लंबे टाइम तक जूते पहने रह रहे हैं, उसके कारण से उनके अंदर कॉर्न डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है जो लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं, जो लोग लकड़ी काटने का काम कर रहे हैं, कुल्हाड़ी पकड़ते हैं हाथों से, तो उन लोगों के हाथों में कॉर्न डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो खेत में काम करते हैं, जो फावड़ा चलाते हैं, कसला चलाते हैं और मिट्टी खोदने का काम करते हैं, उनके हाथों में कॉर्न डेवलप हो सकते हैं। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल बहुत दूर तक चलाते हैं, उन लोगों के अंदर कॉर्न डेवलप हो सकता है। देखिए हमें कॉर्न गांव क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों में नंगे पांव काम करते हैं और नंगे पांव काम करने के कारण उनके पांव में बार बार कंकड़ और पत्थर चुभते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार पत्थर चुभने के कारण से वहाँ पर हाइपर केरोटोसिस हो जाता है और धीरे धीरे वो कॉर्न में डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों आप कॉर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि आपको कौन है। दोस्तों इसके पीछे कैसे पहचानेंगे इसको कि उस एरिया की जो स्किन है वो थिक हो जाएगी। दूसरी बात वहाँ की जो स्किन है वो थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और जब आप उसको टच करेंगे तो वो एरिया आपको रफ दिखेगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो ये किसी भी साइज़ के हो सकते हैं और किसी भी शेप के हो सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल देखने को मिलते हैं। पेनफुल होने के पीछे कारण क्या है। देखिए पेनफुल होने के पीछे कारण है कि देखिए हम बात कर रहे हैं कॉर्न की। कॉर्न मतलब मक्का का दाना है ना, मक्का जो रहती है, मक्का की बात करें। जैसे मेरे हाथ में ये एक मक्का का दाना है। ये मक्का का दाना कैसा रहता है कि ऊपर की ओर एकदम हार्ड रहता है। ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये जो हार्ड वाला पार्ट है वो हमें बाहर की ओर दिखता है स्किन के। अगर हम इस एरिया को काट भी देते हैं तो भी हमें यहाँ पे पेन देखने को नहीं मिलता है। कई लोग जिन लोगों को कॉर्न हो जाता है वो बार बार काटते रहते हैं, लेकिन जब भी हम इसको प्रेस करते हैं, दबाव करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत पेन होता है। देखिए उसके पीछे कारण क्या है कि ये कॉर्न का जो हार्ड वाला पार्ट है वो हमें बाहर देखने को मिल रहा है और ये इसके जो पीछे का जो नुकीला वाला पार्ट है वो हमारे डीप लेयर यानी कि जो डर्मिस है उससे जाकर टच होता है। जब भी हम इसको प्रेस करते हैं, यानी कि जब भी हमारे अगर हाथ में कॉर्न है, अगर हम इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं या इसके अलावा अगर हमारे पैर के तलवों में है, अगर हम चल रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द होने के पीछे कारण यही है कि ये जो दाना है, जैसे हमने बात करी, ये कॉर्न है, तो कॉर्न जैसे ही प्रेस होगा तो अंदर का जो नुकीला वाला पार्ट है वो हमारी डर्मिस में जाके टच होगा और बहुत ज़्यादा हमें पेन होने लगता है। दोस्तों कई लोग कॉर्न को ऑपरेट करके निकलवा देते हैं। दोस्तों आप ऐसा ना करें क्योंकि देखिए कॉर्न में रिकरेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कॉर्न है तो वो बार बार डेवलप होने लगता है। अगर कॉर्न की समस्या है दोस्तों, आप बहुत परेशान हो गए हैं और आपसे रहा नहीं जाता लेकिन आप काट देते हैं वो फिर से डेवलप हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कॉर्न को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है कॉर्न के लिए एंटियम फ्रूट। दोस्तों एंटियम फ्रूट सभी प्रकार के कॉर्न के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 30 पावर में यूज करना है। इसकी 30 पावर की 2 बूंद सुबह लेंगे, 2 बूंद दोपहर लेंगे, 2 बूंद शाम लेंगे। दिन में 3 बार लेना है दोस्तों और लगातार 2 से 3 महीने तक लेना है। साथ में आपको रात को सोते वक्त थूजा 200 पावर में लेना है। दोस्तों ये भी एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कॉर्न के लिए। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रेनुनकुलस बोल्वोसस। दोस्तों इसको आपको 200 पावर में मॉर्निंग में लेना है दोस्तों, और साथ में रात को सोते वक्त थूजा की क्रीम को आपको यूज करना है कॉर्न वाले पार्ट। दोस्तों ये चारों मेडिसिन आपको लेनी है। साथ में आपको चारों मेडिसिन लेनी है, 3 मेडिसिन आपको पीना है
और जो चौथी मेडिसिन है क्रीम के फॉर्म में थूजा, उसको आपको अप्लाई करना है दोस्तों ये मेडिसिन लगातार आप लगभग 3 से 4 महीने तक लेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके कॉर्न पूरी तरीक़ा से ठीक हो गए हैं और साथ में जो पेन हो रहा था वो भी होना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।